कृष्ण में अति प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज बहुत खुशी से सेंट जोसेफ श्रमिक का त्यौहार मना रहे हैं। खुशी से मना रहे हैं ना? किस कारण से हम खुश हैं? किस कारण से हम खुश हैं? हाँ, सेंट जोसेफ वो कैसे व्यक्ति था? हाँ, वो श्रमिक व्यक्ति था। मार्च 19 तारीख को उसको हम माता मरियम के है ना पति के रूप में, है ना, और प्रभु यीशु के देखभाल करने वाला पालक पिता के रूप में हम लोग त्योहार मनाएं। अक्सर सेंट जोसेफ का त्योहार कौन से काल में आ जाता है? हमारे चालीसा के काल में आने के कारण हम लोग धूमधाम से, जैसे आज हम लोग मनार बजाकर नाच के हम लोग गिरजाघर में प्रवेश किए, उसी प्रकार हम लोग त्योहार 19 तारीख को नहीं मना पाते हैं। इसलिए हम लोग आज के दिन चुने हैं सेंट जोसेफ का त्योहार खुशी से मनाने के लिए। आइए, कलीसिया क्यों सेंट जोसेफ को श्रमिक लोगों का संरक्षक क्यों कोशिश किया, उसको हमको देखना है। उसका कारण जानना है, नहीं जानना है? जानना है। जैसे हमने मिस्सा के शुरुआत में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 13-55 और अभी भी हम उस सुसमाचार को आप लोगों के सामने हम पढ़ाए, आप सुने। क्या कहा गया? या यह बड़ाई का बेटा नहीं है। बड़ाई कौन है? अभी बड़ाई कौन है? सेंट जोसेफ। सो प्रभु यीशु को बड़ाई के बेटा के रूप में देखा गया। इंग्लिश में कहेंगे तो क्राफ्ट्समैन्स सन। सेंट जोसेफ एक प्रकार हस्तकला का काम करने वाला व्यक्ति, और उसी व्यक्ति के रूप में हम लोग सेंट जोसेफ को देखते हैं। और सेंट जोसेफ केवल अपने जीवन के कार्य का, जीवन जीने का, निरंतर जीवन जीने का भोजन के लिए काम नहीं करता है। वो ईश्वर की योजना को पूरा करने में भी, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि वो अक्सर ईश्वर की योजना पूरा करने में बहुत काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग सन्मति के सुसमाचार 2:14 में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? थोड़ा सन्मति के सुसमाचार 2:14 को थोड़ा पढ़िए। 14 में हम देखते हैं यूसुफ उठा और बड़े और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर, माता कौन है? मरियम को लेकर मिस्र देश चला गया। अभी मिस्र देश जाना मतलब इधर से पकने जाने का दूर नहीं है। पकने जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो 10 मिनट साइकिल में पहुंच जाएंगे, पैदल में जाएंगे तो आधा घंटे में पहुंच जाएंगे, है ना? यस और नो? हाँ, पहुंच जाएंगे। लेकिन मिस्र देश जाना मतलब लगभग 700 किलोमीटर, 1 और 2 किलोमीटर नहीं है। यहाँ से 700 किलोमीटर जाना है, मतलब लगभग यहाँ से बस्तर जाना है ना। बस्तर जाना आजकल तो रोड है, उन दिनों में जंगल झाड़ के बीच में जाना पड़ता था। यस और नो? हाँ, अभी भी जंगल झाड़ बहुत है, तो ऐसे रास्ते पर निकलना पड़ा। 2:14 हमको बता रहा है सेंट जोसेफ सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, ईश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करके उसके अनुसार चलने वाला बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हम लोग बातों को सुन लेते, अरे वो बात को तो मैं सुना लेकिन उसको तो मैं भूल गया। बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं ना, बात को तो हम सुने, है ना। पापा क्या बोला? पापा तो बोला शाम को खेत में जाके काम करने के लिए बोला था, लेकिन मैं क्या किया, शाम को जाकर क्रिकेट मैच देखने लगा। तो बात को सुने और बात का पालन करने में अंतर है या नहीं है? है।
अगर आप पापा ने खेत में जाने के लिए बोला, आप शाम को खेत में गए होते तो बात को पालन करने वाला व्यक्ति। आज शाम को आप आईपीएल देखने के लिए चले गए तो आप पापा का बात मानने वाला व्यक्ति है क्या? नहीं, हम लोग नहीं है। सो यहाँ पर देखते हैं सेंट जोसेफ ईश्वर को वाणी को ग्रहण करना, मनन चिंतन करना और कितना भी जोखिम में डालकर कार्य करने वाला व्यक्ति है। श्रमिक साधारण व्यक्ति नहीं है, एकदम अपने आप को खतरा में डाल के काम करने वाला, जोखिम में डाल के काम करने वाले व्यक्ति के रूप में हम सेंट जोसेफ के देखते हैं। और भी देखते हैं सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 और पद संख्या 39 में हम देखते हैं, और वो माता मरियम के साथ मिलकर कैसे वो काम करता है। स्वर्गदूत वो पालक यीशु को कैसे पालन पोषण करना, आध्यात्मिक साधन कैसे करना, वो सब चीज को सेंट जोसेफ करते हैं। 2:39 को पढ़िए। प्रभु के सहायता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद, सब कुछ पूरा करने लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नासरेत लौट गए। वहां पर क्या करते हैं, उन लोग प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए गए। किसी के अनुसार? संहिता के अनुसार। संहिता क्या के लिए? हमको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए संहिता है। समझ में आ रहे हैं ना? जैसे हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए? हम बाइबल है। जिस प्रकार हमारे लिए बाइबल है, वैसे मूसा के नियम लिखा वाला और उन लोगों का धर्म ग्रंथ था तोरा। उस तोरा धर्म ग्रंथ के अनुसार उन लोग मंदिर में गए और बालों के इसको वहां अर्पित किए, चढ़ाए, और ये सब संहिता के अनुसार जीने का कला कौन सीखा? सेंट जोसेफ सीखा। इसलिए वो सेंट जोसेफ एक आध्यात्मिक गुरु है। आध्यात्मिक काम को उदाहरण के लिए हमारे माँ बाप लोग, विशेषकर हमारे पापा लोग, हम सबको गिरजाघर भेजेंगे इतवार के दिन, त्योहार में भी भेजेंगे, पैसा भी दे देंगे, गाड़ी की व्यवस्था भी कर देंगे, लेकिन उन लोग कहाँ चले जाते हैं? आप बोला ना, जोर से बोले ना, क्यों शर्मा रहे हो? कहाँ चले जाते हैं? काम पर ड्यूटी चले जाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन हमारे पापा लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी संहिता के अनुसार उन लोग नहीं चलते हैं। लेकिन सेंट जोसेफ ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो बोल सकता था, मरियम तुम जाओ नहीं यहाँ, तुमको तो वो काम करना है, ईश्वर ने आपको चुना है, जाओ तुम कर लो, मैं पढ़ाई का काम करने के लिए जाऊंगा बोल के जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, लेकिन गया है क्या? नहीं। वो ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में, आध्यात्मिक काम पूरा करने में भी वो भाग लिया। हम लोग यह देखते हैं, हमारा पहला प्रथम अभिभावक, हम लोग का प्रथम अभिभावक कौन है? आदम और हेवा। उनको ईश्वर ने कुछ बताया। अध्याय 2:15 में उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने आदम को कुछ बताया। क्या बताया? थोड़ा बढ़िया। तो ईश्वर ने मनुष्य का कहाँ रखा? आदम का वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख रेख करता। उससे वो क्या करे? खेती बाड़ी करे और देख रेख करे। और प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य के यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकते हो। वहां पर क्या क्या? ईश्वर काम करो, काम करने के बाद जो फल मिलेंगे उसको क्या करो? तुम खा सकते हैं। उसी प्रकार सेंट जोसेफ को क्या किया? ईश्वर ने काम करने वाला व्यक्ति को चुनकर काम करके अपने जीवन जीने के लिए वो कर सकता था। तुमको काम आज के बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कलेक्टर की माँ कोई बन गया, जैसे माधुरी की बेटी कल कलेक्टर बन गई, तो माधुरी की बेटी बोल देंगी माधुरी को, मम्मी कल से आपको ड्यूटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं क्या बन गई? मैं अभी कलेक्टर बन गई हूँ। घर पे रहना, सब कुछ आपका काम करने के लिए नौकर चाकर हो जाएंगे। होता है नहीं होता है? होता है। लेकिन पिता ईश्वर
उसी प्रकार सेंट जोसेफ का कर सकते थे, क्योंकि वो किसका पालक पिता बन रहा है अभी? यीशु कौन है? दुनिया का मुक्तिदाता। अरे दुनिया के मुक्तिदाता का पालन पिता बनने वाला व्यक्ति को ईश्वर चाहते तो क्या कर सकता था? आराम दे कर सकता था। आराम करने के लिए बोल सकता था? नहीं बोल सकता था? हाँ बोल सकता था। ईश्वर ने बोला है क्या? नहीं। उसी के बेटा को भी उसी प्रकार बढ़ाई का काम करने के लिए, अब उसी से अपने पेट भरने के लिए ईश्वर ने सेंट जोसेफ के बीच में, है ना, भेज दिया जो श्रमिक था। क्यों हम लोग श्रमिक को याद करना है? श्रमिक के लिए क्यों प्रार्थना करना है? प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ हमारे पास, हमारे घर में पहले 40 वर्षों के पहले, अभी नहीं है, अभी मुश्किल होता है, हमारे घर में नौकर चौकर लोग थे और उन लोग 24 घंटे हमारे घर में रहते थे और उनके लिए क्या मिलता था? जैसे हम लोग ईसाई लोग हैं, केवल साल में 2 बार 2 जोड़ी कपड़ा मिलता था। कब? ईस्टर के दिन और क्रिसमस के दिन, ये 2 जोड़ी कपड़ा उनको मिलता था। और उनके घर में कुछ शादी हुआ और कुछ किसी को मृत्यु हुआ और उनके उसी दिन का खर्चा पाने के लिए जो भी दान लगेंगे, चावल लगेंगे, लकड़ी चलाओ लकड़ी लगेंगे, इन सभी चीजों को उनको दिया जाता था। वो कैसा रहा? एक प्रकार एक गुलामी के रूप में हमारे घर में रहे। इसी प्रकार हमारा जमींदार के लोगों के बीच में, पूरा दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरा दुनिया में क्या कर गए? लेबर लोग बंधक मजदूर के रूप में रहे। समझ में आ रहे ना? इसीलिए क्या किया? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन ने क्या किया? लड़ा अपने अधिकार के लिए। अपने अधिकार के लड़ने के वक्त देखते हुए हमारा पोप स्वामी, वो पियूष है ना, पियूष 11वीं ने क्या सोचा कि मजदूर लोगों के लिए एक संगठन की आवश्यकता है, संगठन के साथ एक संरक्षक की आवश्यकता है और वो संरक्षण के लिए एक सही संघ की आवश्यकता है। वो और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा कौन हो सकता है? सेंट पायस ने क्यों सोचा? किसको सबसे उचित वाला व्यक्ति सोचा? जोसेफ को समझा। क्यों समझा? क्योंकि वो स्वयं क्या था? श्रमिक था। समझ में आ रहे ना? इसीलिए सेंट पायस 11वीं ने क्या किया? आज के इस त्योहार के लिए सेंट जोसेफ को संरक्षक घोषित किया। इतना तो नहीं, कुछ तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन सब लोग 12 घंटे काम करते थे। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे, नहीं तो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करते थे। इसीलिए पीयूष ने क्या किया? एक गलत बात है, मानव एक मशीन नहीं है, मानव एक इंसान है, उनका आराम की जरूरत है, उसके लिए परिवार है, उसका देखभाल करने की कोई जरूरत है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? सभी संगठन को बुलाया और कुछ फादर लोग, कैर्डिनल लोगों को आदेश दिया, इस काम करने के टाइम को आप लोग नियंत्रण कीजिए, कम कीजिए बोलकर, और उनके द्वारा एक आदेश निकला, वही है 8 घंटे काम करने का आदेश। इसीलिए उनको 8 घंटे काम करने का, इसीलिए आप लोग ड्यूटी जाते हैं तो एससीसीएल में कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। और इसी नियम को हमारा भारत देश में भीमराव अंबेडकर ने विदेश से इस कानून को, वो विदेश में पढ़ाई करने के कारण उसी कानून को वहीं से लेकर आया, हमारे देश में उन्होंने लागू किया। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे नहीं आ रहे? हाँ, इसीलिए सेंट पियूष 11वीं के द्वारा पूरे ईसाई लोगों के लिए नहीं, पूरा दुनिया के सभी श्रमिक लोगों के लिए सेंट जोसेफ को संरक्षक घोषित किया। और संरक्षक घोषित करते हुए श्रमिक लोगों के लिए अधिकार दिया, उनके लिए स्वतंत्र दिया, उनको बंधक मजदूर रहने से उनको रिहा करके। आजकल बंधक मजदूर है क्या? नहीं का बराबर है, कहीं कहीं है, कुछ राज्यों में है, लेकिन अधिकांश जगह में आजकल सब लेबर लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, स्वतंत्र। इसीलिए सेंट जोसेफ के मध्यस्थता से
इसलिए जब हम सेंट जोसेफ को श्रमिक के रूप में देखते हैं और एक आदम और एवा के रूप में, काम करने वाला व्यक्ति के रूप में हम जब देखते हैं, हमें ईश्वर यही बताता है हम ईश्वर की कार्य योजना में भाग लेते हैं। हम ईश्वर ने हमको अपना कार्य का देखभाल करने के लिए, जैसे ईश्वर ने सब कुछ को सृष्टि करने के बाद किसके हाथों में सौंपा, किसके हाथ में दिया? मानव के हाथ में दिया और बोला फलो फूलो, सब कुछ को आप अपने काम के लिए उपयोग करो, आप उनकी रक्षा करो बोल के। इसीलिए हम लोग सब सेंट जोसेफ के साथ मिलकर श्रमिक बनते हैं और हम लोग सब सेंट जोसेफ के रूप में मिलकर क्या है, धर्म क्रम को पालन करने वाला व्यक्ति बनते हैं। सेंट जोसेफ के साथ मिलकर ईश्वर का आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति बनते हैं और सेंट जोसेफ के साथ मिलकर हम लोगों की, मजदूर लोगों के अधिकार के लिए लड़ने वाला व्यक्ति बनते हैं। सेंट जोसेफ के साथ मिलकर हम मजदूर लोगों के काम करने के समय का सीमा निर्धारित करने वाले व्यक्ति बनते हैं। आइए हम सेंट जोसेफ से सीखे और सेंट जोसेफ जैसे हम लोग भी श्रमिक बने, क्योंकि सेंट पौलुस कहते हैं अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसको खाने के लिए अधिकार नहीं है। समझ में आ रहे ना? समझ में आ रहे ना? बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं ना, खाना 12 बजे बेटा अगर बोले खाना दिलाओ, मम्मी क्या काम किया, जाओ लकड़ी फाड़ो, जाओ काबेल को बांधो, बोलते नहीं बोलते? करने के लिए बोलते नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि जो काम नहीं करता है उसका क्या के लिए अधिकार नहीं है? खाने के लिए अधिकार नहीं है। कोई भी मम्मी पापा से मांगने के लिए अधिकार नहीं है। इसलिए आइए हम सब श्रमिक बने, सेंट जोसेफ जैसे मेहनत करने वाले, सेंट जोसेफ जैसे सेंट मत्ती के सुसमाचार 1:19 में उस व्यक्ति के बारे में सुंदर तरीका से बताया गया है। पढ़िए, वो क्या है? क्योंकि वह क्या था? धर्मी था। आइए, उतना काफी है। इसीलिए आइए सेंट जोसेफ जैसे हम श्रमिक बने, सेंट जोसेफ जैसे धार्मिक बने, सेंट जोसेफ जैसे ईमानदार व्यक्ति बने, ताकि हम जो त्योहार मना रहे हैं उसी त्योहार का पूरा आनंद उठा ले और आनंद के साथ अर्थ भी अपनाए अपने जीवन में। तब तो हम इस त्योहार को खुशी से मना सकते हैं। आमीन।